एक्सपीरियंस रहा, क्या कहना चाहेंगे? भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो द्विपक्षीय व्यापार समझौता न्यूजीलैंड के वाणिज्य मंत्री टॉड मैकले और मेरे बीच कई वर्षों से बातचीत के बाद तय हुआ, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन दोनों के बीच फाइनल हुआ, उसको कल साइन करने जा रहे हैं। उसको मोहर लग जाएगी कल, और कुछ ही महीनों में फिर वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच बड़े पैमाने पे व्यापार भी बढ़ाने का एक साधन बनेगा। लगभग 100% जो भारत से सामान न्यूजीलैंड जाते हैं वो बिना कोई कर के, बिना कोई इंपोर्ट ड्यूटी के वहाँ पे पहुँच पाएगा। नए मौके मिलेंगे हमारे आगरा के चमड़ा व्यापार को, हमारे आगरा के विश्वकर्मा को, आगरा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट्स, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के सामान बनाने वाले हमारे कारीगर हैं, जो हथकरघा हैं, उन सब के लिए ढेर सारे अपार नए अवसर खोलने वाला ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट न्यूजीलैंड के साथ कल साइन होगा। माननीय मंत्री और उनकी धर्मपत्नी भारत आए, उनकी बड़ी इच्छा थी कि ताजमहल भी देखें, और मुझे बड़ी खुशी है कि आज बड़े सवेरे उन्होंने ताजमहल के भी दर्शन किए। बहुत सुंदर उनका रिस्पांस था, उनका जो रिएक्शन था, उनको बहुत अच्छा लगा ताजमहल। और मैं बधाई दूंगा यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के सभी सिक्योरिटी कर्मचारियों को, जो पुलिस और CISF के सभी हमारे भाई बहन यहाँ पे सेवा दे रहे हैं, हमारे टूर गाइड्स जिन्होंने बड़े सुंदर तरीके से हमें पूरा इतिहास बताया, यहाँ की विशेषताएं बताई। एक प्रकार से पूरा माहौल और जिस अच्छे वातावरण में ताज को संभाला गया है, ASI द्वारा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मेंटेन किया है, सभी के साझा प्रयासों से ताज शायद और निखर रहा है और लगातार एक विश्व का आकर्षण का केंद्र बन रहा है। सर, बंगाल चुनाव है, दूसरे फेज में चुनाव होने वाला है, क्या लग रहा है इस बार बीजेपी? बड़ा स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में NDA की सरकार दोनों तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में आने जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि पश्चिम बंगाल के लोग जिस प्रकार से त्रस्त रहे, वर्षों वर्षों तक जो उनके साथ उत्पीड़न हुआ है, जिस प्रकार से अराजकता पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है पिछले चुनावों में भी और दिनचर्या में भी लोगों के, इस बार बदलाव पक्का है और एक नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। सर, आखिरी सवाल, राघव चड्ढा वगैरह सब लोग कई 7 सांसद आम आदमी पार्टी के बीजेपी में शामिल हो गए हैं, विरोध बहुत जबरदस्त हो रहा है। आज भजन सिंह के लिख दिया, गद्दार वर्ड लिख दिया गया। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से, चाहे वो दिल्ली के लोग हों चाहे पंजाब के लोग हों, दोनों को त्रस्त किया। जिस पराकाष्ठा पे भ्रष्टाचार चला गया था पंजाब और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के शासन में, कोई भी व्यक्ति उसको बर्दाश्त नहीं करता था। और स्वाभाविक है कि अगर ये सांसदों को लगा कि अब आम आदमी पार्टी के मूल्य खत्म हो गए, सिद्धांत खत्म हो गए, एक भ्रष्टाचारी समूह अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द बन के रह गया, तो स्वाभाविक है कि इन्होंने पार्टी छोड़ी। हो सकता है आगे चल के और लोग छोड़ दें, क्योंकि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने लोगों की बड़ी उपेक्षा की है, लोगों के आशा आकांक्षाओं को धिक्कार किया है और एक प्रकार से भ्रष्टाचार और कुशासन के वो प्रतीक बन के रह गए। राहुल गांधी, ममता जी बंगाल में करती हुई, मोदी जी देश में करते हैं, कॉर्पोरेट को फायदा देते हैं। ये सही माने में चेहरा इंडिया अलायंस का लोगों के सामने आ गया है। एक तरफ वो तमिलनाडु में कांग्रेस इंडिया अलायंस के पार्टनर DMK के साथ है, दूसरी तरफ केरल में उनके विरोध में है
और बड़े घिनौनी तरीके से जनता के बीच में एक दूसरे को गालियां देते हैं। पश्चिम बंगाल में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे का पर्दाफाश कर रहे हैं ममता बनर्जी और राहुल गांधी जी। और दिल्ली में एकजुट होकर हम जब महिलाओं को, हमारी बहनों को, बेटियों को 33% आरक्षण देने के लिए उनसे अनुरोध करते हैं, तो ये सभी गठबंधन मिलके हमारी बहनों को न्याय और बहनों को राजनीतिक साझेदारी देने से रोक देते हैं। ये दर्शाता है कि इनका कितना बटा हुआ सोच है और कितना बेबुनियाद इनकी अलायंस है।